हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया रशिया से रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। मैं तो कहता हूं कि गाइस, ये इंडिया की रशिया के साथ रखे गए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमस रिलेशंस को बतलाता है, दुनिया को शो करता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को शो करता है। इंडिया अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को अप्रोच कर रहा है, चाहे कितना भी प्रेशर आए। इंडिया रशिया रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। देखो, डॉक्टर जयशंकर साहब ने मॉस्को में एंटर किया और ये विजिट उनके लिए ना ऐसे यादगार पल था, क्योंकि उन्होंने 1962 का एक विजिटर पास को शेयर किया था अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक रिसेप्शन पास था सोवियत कॉस्मोनॉट्स का रेड स्क्वायर में। ये भी कहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस जयशंकर साहब ने पीएम मोदी के तरफ से पीएम मोदी के बिहाफ में इंडिया रशिया एनुअल समिट को अटेंड करने गए हैं। पीएम मोदी ने ये समिट में जाने का इरादा किया था। हो सकता है कि काम की वजह से, अब देखो गाइस, सीधा सीधा बोलूं तो सबको मालूम है कि ये विजिट 5 दिन की है, तो पीएम मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका रशिया में 5 दिन रहना मतलब कि दूसरे काम अपने आप होल्ड पर आ जाएंगे, वेटिंग लिस्ट पर आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जयशंकर साहब को ही भेज दिया होगा। और जयशंकर साहब फॉरेन अफेयर्स के माहिर है। जयशंकर साहब ने ये विजिट एक परफेक्ट नोट पर शुरू किया है। ये रहा उनका कहना कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बदला हो तो वो है इंडिया रशिया के रिलेशनशिप्स। और देखो गाइस, ये बात जयशंकर साहब ने ना एकदम सही बोली। एक समय पर जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल अलग थी और अगर आज देखें तो ये बिल्कुल बदल चुकी है। और पुतिन डॉक्टर एस जयशंकर साहब के ये स्टेटमेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर साहब ने सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की, जो रशिया के विदेश मंत्री है, बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर है, और उन्होंने जल्दी इंडिया के मुद्दे सामने लाए हैं। पहला मुद्दा ये है ट्रेड अभी भी रशिया के हित में है, खासकर जब इंडिया रशिया से बहुत ही ज्यादा ट्रेड कर रहा है। न्यू दिल्ली यहाँ पर मॉस्को के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है और मॉस्को इस पर तैयार है। दोनों देश ने एक ट्रेड डील पर साइन करने का इरादा रखा है, जो इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच होगा। ये एक तरह का यूनियन है जिसमें 5 कंट्रीज शामिल है, यानी रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अब इंडिया और रशिया अगले महीने बातचीत शुरू करेंगे। इसमें से कई प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करेंसी का। सबको मालूम है कि रशिया यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, दुनिया यूएस डॉलर पर चल रही है। यहाँ कंट्रीज को रशिया के साथ ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से पहले ये करेंसी के इशू को सॉल्व कर दिया जाएगा। 8 महीने पहले एक सेटबैक आया था जब इंडिया और रशिया ने अपनी नेटिव करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश की थी। इंडिया ने रशियन वेपन्स के लिए रुपए में पेमेंट किया था, लेकिन ये कोशिश रुकावट में फंस गई थी, क्योंकि रशिया के पास बहुत ही सारे इंडियन रुपीस थे और रशिया के पास इसका कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि इतने सारे बिलियंस ऑफ रुपीस का करे क्या, कहाँ इन्वेस्ट करे। क्योंकि देखो, रशिया हमसे कम खरीदता है और हम एज ए इंडियन रशिया से बहुत ही ज्यादा खरीदते हैं। इसमें कई इंपॉर्टेंट इश्यूज और सर्कमस्टेंसेस सामने आए थे और अब जब ये ट्रेड डील शुरू होगा ना, बहुत सारे समझौते और नेगोशिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। तब ये करेंसी इशू दोबारा उठाया जा सकेगा, क्योंकि कई बड़े ट्रेड डील्स इस करेंसी पर डिपेंड करेंगे, जिसमें से एक है रशियन वेपन्स की डील। दूसरी प्रायोरिटी है सिक्योरिटी। लावरोव ने कल एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर वेपन्स बनाना चाहते हैं। बेसिकली मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन में मिलकर इंडिया रशिया काम करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस में दोनों ने मिलकर काम किया था। इससे अब एक्सपैंड किया जा सकता है ताकि मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सके, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। इंडिया ने पहले भी रशिया के साथ मिलकर मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और शेल्स बनाए थे। इस साल इंडिया और रशिया ने मिलकर कलाशनिकोव राइफल्स का जॉइंट प्रोडक्शन शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट को यूक्रेन वॉर और वेस्ट के सैंक्शंस ने डिले करा दिया है, लेकिन अब नए प्रपोजल्स और फ्यूचर एंगेजमेंट के लिए इंडिया सब्र से काम कर रहा है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखो गाइस, ये भी देखा गया कि इंडिया जब से ये करेंसी इशू हुआ है ना, तब से हम स्ट्रैटेजिकली और वाइसली अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, जैसे कि हमने रशिया से मिसाइल वेपन्स खरीदे हैं और अब ये भी देखना चाहता है कि इंडिया की ट्रेड डील और मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। रशियंस को मेक इन इंडिया के तहत बुलाकर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जो कि अंडर इंडिया के गाइडेंस में हो। ओवरऑल इंडिया रशिया के रिलेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैग्मेटिज्म देखा जा रहा है। इसके अलावा इंडिया और रशिया ने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में भी नए एग्रीमेंट साइन किए हैं।
एर्नाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, उसमें और भी पावर यूनिट्स बनाने का इरादा है और रशिया इसमें हेल्प करने के लिए तैयार दिख रहा है। इस तरह से डिफेंस और एनर्जी दोनों ही इंडिया रशिया के रिश्तों को बैकबोन कर रहे हैं। अगर ये ट्रेड डील साकार सक्सेसफुली हो जाती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस और भी गहरा हो सकता है इंडिया और रशिया के बीच में। हाँ, इंडिया ने अक्टूबर में रशियन ऑयल परचेस में कुछ डाउनफॉल किया था, लेकिन ये बड़ी तस्वीर को नहीं बदल सकते। आज के डेवलपमेंट से ये समझ में आता है कि इंडिया रशिया के रिश्ते का इंपॉर्टेंस कुछ कम नहीं हो गया है, बल्कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो चुका है। और आज एस जयशंकर साहब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग भी किए थे। इस पर मैं पॉसिबल हुआ तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो भी आप तक लेकर आऊंगा। और ये डेवलपमेंट हमें ये बताती है कि चाहे किसी भी एंगल से देखो, रशिया इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।